ये जो जैसे आज हमने कपड़ों की गाड़ी भेजी है और वहाँ पे पानी आ रखा है, और जब मैं गया था 1 सितंबर को तो वहाँ पे इतना सामान पहुँच चुका था। 1 सितंबर से लेके आज कितनी तारीख हो गई, 9 तारीख हो गई। अभी भी पानी पूरी तरह नहीं उतरा है। हाँ, वहाँ अभी पानी का लेवल कुछ कम हुआ है क्योंकि कुछ थोड़े दिनों से भी बारिश नहीं हुई है। लेकिन क्षेत्र से, मेरे अलीगढ़ क्षेत्र से हर गांव से राशन इकट्ठा कर रहा है। असल में क्या, ज़्यादातर जो किसानों के पास होता है गेहूँ, धान या फिर आलू, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो लोग लगातार चल रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कह रहा था कि अभी आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेज होंगे पानी उतरने के बाद। सर ऐसा है, वहाँ अभी जो है फूड्स हैं, ग्रोसरी और क्लॉथ्स, ये तो काफ़ी क्वांटिटी में वहाँ पहुँच चुका है। और अभी अगर कोई भी ऐसी सेवा करना चाहता है तो अभी उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ इतना मटेरियल हो गया है कि उसको थोड़ा संभालने में के लिए भी टाइम चाहिए और उसको केयर भी करनी पड़ती है हम लोगों को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अभी कोई ऐसी सेवा कर रहे हैं जो फूड से अपना रिलेटेड है, ग्रोसरी से रिलेटेड है या क्लॉथ्स वगैरह से, तो अभी जैसे जैसे पानी अभी नीचे उतरेगा, अभी बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पानी डाउन होगा तो कुछ डाइसिस, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो फैलने के चांसेस हैं, तो जब वो बीमारियां फैलेंगी तो उनके लिए वो मेडिसिन हमें चाहिए। तो हम सभी भाइयों बहनों से यही अनुरोध करते हैं कि अभी जो आप फूड के लिए आप कलेक्शन कर रहे हैं, क्लॉथ्स के लिए कर रहे हैं, ग्रोसरी के लिए कर रहे हैं, वो अभी आप रोक लीजिए, होल्ड कर लीजिएगा। तो कुछ समय के बाद जब ये पानी नीचे उतर जाएगा, उसके बाद में जब भी ज़रूरत होगी तो आपको खोल करके बता दिया जाएगा। मतलब उसे पैसे में कन्वर्ट कर लें। हाँ, अभी आप जैसी ज़रूरतें हों, हाँ अभी उसके हिसाब से खरीदारी कर ली जाएगी। अभी आप क्या है कि थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है, अपना एक ग्रुप बना के कहीं पर भी आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो कलेक्ट करके रख लीजिएगा, क्योंकि किसानों के पास दवाइयाँ तो होती नहीं है और कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो किसानों के पास नहीं होती, तो बाहर से ही परचेज करनी पड़ेगी। खाद और डीजल और ये डीजल है, खाद पड़ेगी। अभी दिसंबर में क्या है, गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए बीज के लिए बीज जरूरत पड़ेगी। तो जो किसान हैं वो पूरी तरह से एक तो होता है सर कि नुकसान हुआ और एक होता है तबाही। तो ये नुकसान नहीं है, ये एक तरह की तबाही है जिसमें सब कुछ खत्म हो गया उनका, तो उनके पास अनाज के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो हम सब भाई बहनों को मिलके उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और उस व्यवस्था के लिए हमें बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि मदद जो है वो लगातार अभी महीनों तक देनी पड़ेगी, तब जाके पुनर्स्थापित वो होंगे। अभी इसमें से बहुत टाइम लगेगा। अभी तो पानी का लेवल डाउन आएगा, उसके बाद में घरों की सफाइयाँ होंगी, फिर आपका जो है बीमारियां फैलेंगी, फिर घरों को बनाया जाएगा, फिर उनके जो किचन का सामान है, वो किचन की सामान जो यूटिलिटी में यूज होगा वो ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको। तो अभी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, सिर्फ फूड और ग्रोसरी के अलावा भी बहुत सारी आइटम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी सरदार जी ने जो बताई है बातें, बिल्कुल सही बात बताई है, और मैंने भी ये एनालिसिस किया है वहाँ कि जो असली चैलेंजेज हैं वो अब शुरू होंगे। अब तक तो केवल फूड से संबंधित था, लंगर चल रहे हैं, सरदारों का पता ही है, हर जगह जो दुनिया को ये जहाँ आपदा आती है सरदार हर जगह लंगर चलाते हैं, तो अपने लिए भी वो पूरी तरह से मजबूत हैं, सशक्त हैं। लेकिन असली चैलेंजेज अब शुरू होंगे। वहाँ जो मिट्टी जम गई है और सरकार ये कह रही है कि वो मिट्टी को ना उठाएं, ज़मीनें किसानों की है और सरकार कहती है कि इसका ठेका वो देगी। तो ये चीज़ संघर्ष यहाँ भी शुरू होने वाला है। 5-5, 6-6 फुट रेता जम गया है, उस रेते को सरकार बेचने की मनसा है उसकी, ऐसा मैंने सुना है। तो कितने कम साल, 2 साल, 3 साल तो उनके ज़मीन को पुरानी स्थिति में आने में उनको टाइम लग जाएगा। अब उनकी जो छतें टूट गई हैं, बहुतों की दीवारें गिर गई हैं, और उस घरों के अंदर जो सामान था वो भी बह गया है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो दैनिक चीज़ें हैं यूज में आने वाली, अब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और वो कैसे होगी? गेहूं से या राशन से तो होगी नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपने अलीगढ़ मंडल, खासकर अलीगढ़ ज़िले को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अब इकट्ठा हो गया है उसको रोक दें। अभी कम से कम 10 दिन कम से कम रोक दें। वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा, और बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वो वीडियो भी डालते हैं, स्थिति वहाँ की बताते हैं, ज़मीनी हकीकत। पानी जैसे ही उतर जाएगा, आप खुद वहाँ ले जाके
सामान को खुद उन पीड़ित परिवारों को अपने हाथों से दें, उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो ये मेरा मैसेज वहाँ पर। आपने देखा भाईचारा किस तरह से कायम हुआ है। ये वोट की राजनीति नहीं है, ये भाईचारे का दौर है। और मेवातियों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उसमें। हरियाणा पूरा टूट पड़ा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर कोई आज भाईचारे को वहाँ पे साबित कर रहा है। और यही आने वाले समय में हमें, धर्म के लोग हैं। हाँ, हर धर्म के लोग हैं। आज जाति धर्म सब भूल भाल के सब लोग लगे हुए हैं। पंजाब के 23 जो जिले हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित हैं, और वो जिले हैं जहाँ नहरें बनी हुई हैं। नहरों के आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब बुरी तरह से सतलुज और रावी नहरों के आसपास के जितने भी चिनाब। और क्या है कि पंजाब का जो पानी है वो एक अलग है, जो हिमाचल जम्मू कश्मीर से जो पानी आता है वो एक अलग है। तो इसलिए वहाँ बाढ़ का जो प्रकोप हुआ है ये 1988 के बाद बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप हुआ है। ऐसा एक बार 1988 में हुआ था, लेकिन इतना नहीं, इससे बहुत कम था। 19 में भी आया था, 23 में भी आया था, वो छोटे छोटे थे, वो छोटे छोटे फ्लड आए थे। ये सबसे बड़ा फ्लड है, इसमें लोगों का जान माल हानि, पशुओं का बहुत नुकसान हुआ है। जो पशु खूंटे के साथ बंधे हुए थे और वो अपने आप को नहीं बचा पाए, वो वहीं उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो किसानों के पास अपने पशु भी नहीं है, तो बहुत सारी अभी व्यवस्था है। तो मेरी आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अभी जो है पैसे को इकट्ठा करें, फाइनेंस को आप इकट्ठा कीजिए। ये सब चीज़ें के लिए हमें फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है।